Assalamu alaikum students, hope you all are fine. My name is Ms. Tasneem. I am your SST teacher. In our previous lecture we discussed the first part of unit 1, that was map and its type. Our today's topic is longitude and latitude. Now we start our lecture. Please open your books of SST, page number 3. Longitude and latitude. To make it easy for us to find a place on a map, we use an artificial grid made up of vertical and horizontal lines. Students, इस बताया जा रहा है आपको कि जब हमने कोई मैप पढ़ना हो तो उसके लिए इजी वे ये है कि एक आर्टिफिशियल ग्रिड बनाई जाती है. अब आपकी बुक में ये पिक्चर बनी हुई है, इसको आप देखें. ये जो लाइंस हैं ये मैप है और इसके ऊपर मैथ की तरह की लाइंस बनाई गई हैं, जैसे मैथ की कॉपी में आपके ब्लॉक्स होते हैं. ठीक है. अब इसमें वर्टिकल लाइंस हैं एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं. वर्टिकल लाइंस होती हैं जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये देखें, ये वर्टिकल लाइंस हैं. और सेकंड जो होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, दीज ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं. ठीक है. मैप के ऊपर इस तरह ग्रिड्स बनाई जाती हैं जिनके ज़रिए से मैप के ऊपर लोकेशन या जगह को ढूंढना आसान होता है. द वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. अब जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं. ठीक है. नॉर्थ से साउथ की, यानी नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और ये साउथ पोल की तरफ आती हैं, यानी नॉर्थ टू साउथ इनकी डायरेक्शन है. दीज लाइंस रनिंग नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. वो लाइंस जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं उनको हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं. नेक्स्ट आ जाए जी. द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर. पैरेलल मीन्स आमने सामने. ठीक है. अब इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी हैं, ये देखें आप, वेस्ट टू ईस्ट. अब इधर भी आप डायग्राम में भी देखें, वेस्ट टू ईस्ट. वो लाइंस जो वेस्ट से स्टार्ट हो रही हैं और ईस्ट की तरफ जा रही हैं, दीज लाइंस, इनको हम कहेंगे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हैं. अब मोस्ट गुड मैप्स शो दीज लाइंस, यानी जितने भी अच्छे मैप्स आपको मिलेंगे देखने में, उन सब में ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये लाइंस जो हैं वो मौजूद होंगी. नेक्स्ट आप आ जाएं नीचे. आप देखें, द इक्वेटर इज़ द लाइन ऑफ लैटिट्यूड विच गोज़ ऑल द वे राउंड द मिडल ऑफ द अर्थ. ठीक है. इक्वेटर आपने पिछले एसएसटी बुक्स में भी पढ़ा होगा. इक्वेटर क्या है जी? मिडल ऑफ द अर्थ है. अब ये लैटिट्यूड, ये जो नीचे डायग्राम देखें आप, इसमें डिग्रीज ये 90 डिग्री, 60 डिग्री नॉर्थ. अब ये भी देखें, नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं, नॉर्थ टू साउथ. अब इसमें इट डिवाइड्स द अर्थ. अब ये नॉर्थ टू साउथ, इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर मीन्स पार्ट्स. ये अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक नॉर्दर्न और एक साउदर्न. ये अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती हैं, नॉर्थ पार्ट है और एक साउथ पार्ट है, और इनका मिडल जो है वो क्या है? इक्वेटर. ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बन रहा है. अब ये देखें, ये इस साइड पे इसका रुख जा रहा है यूँ. तो ये नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं लाइन्स ही इस तरह, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ राउंड. जबकि लॉन्गिट्यूड में आप देखें, इसमें नॉर्थ, देयर आर 90 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इन ईच हेमिस्फेयर. कि एक जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड का है, एक ईच हेमिस्फेयर में 90 पैरेलल्स होती हैं. अब ये लुक एट दिस वन कि 0 डिग्री पे इक्वेटर है, तो आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड टू 90 हम यहाँ तक जाएंगे. इसी तरह साउथ की तरफ आप जाएंगे तो ये 15, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और देन फाइनली 90 डिग्री साउथ. The equator is at 0 degree and the degrees increase northward or
साउथवर्ड फ्रॉम द इक्वेटर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि नॉर्थवर्ड की तरफ भी जा रही हैं लाइंस और साउथवर्ड की, यानी द नॉर्थ पोल इज़ एट 90 डिग्री एंड द साउथ पोल इज़ एट 90 डिग्री साउथ। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट लैटिट्यूड। नेक्स्ट वन इज़ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में क्या है जी, द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और ऑल्सो मार्क्ड इन डिग्रीज, कि मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड को भी हम मैयर करते हैं या मार्क करते हैं डिग्री से। यू नो दैट देयर आर 360 डिग्री इन कंप्लीट सर्कल। पता है आपको, मैथ में आपने पढ़ा होगा कि आपका जो फुल सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, देयर आर ऑल्सो 360 डिग्रीज और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसी तरह लॉन्गिट्यूड में भी 360 डिग्रीज हैं। इसमें all the meridians passes through the poles and are of equal length, ये भी इक्वल लेंथ की होती हैं और दोनों पोल्स में से ये लाइंस निकलती हैं। वन ऑफ दीज लाइंस हैज़ टू बी 0 डिग्री, एक जो लाइन होती है वो 0 डिग्री पे, दिस इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अब ये लॉन्गिट्यूड में आप देखें क्या है, अब ये 90, इसमें इसका जो मिड है वो प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, साथ साथ इसको भी चेक करें, आपका लैटिट्यूड का जो मिड था वो क्या था, इसको हमने 0 डिग्री पे इक्वेटर है, जबकि लॉन्गिट्यूड में जो मिड लाइन, आप मिड पे जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें है एंड इट पासेस थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड। अब ये मैप के ऊपर अगर ये ग्रिड रखें तो आपको नज़र आएगा कि ये जो प्राइम मेरिडियन है ये ग्रीनविच इंग्लैंड में, ये लाइंस इंग्लैंड में आपको नज़र आएगा। अब ये हाफ ऑफ द ये प्राइम मेरिडियन है, तो यहाँ पे ग्रीनविच इंग्लैंड लोकेशन इसकी बनती है कि वो प्राइम मेरिडियन पर वाक़या है, ग्रीनविच इंग्लैंड। नेक्स्ट आप देखिए, लाइंस ड्रॉन टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर मार्क्ड विद W, यानी वेस्ट की तरफ जो लाइंस जा रही हैं उनको हम W से शो करते हैं, और एंड दोज टू ईस्ट आर मार्क विद E, यानी ये सिंपल सी बात है, जो जा रही हैं वेस्ट की तरफ उनको हम W से मार्क करते हैं, ये है, और जो ईस्ट की तरफ जा रही हैं उनको हम E से मार्क करते हैं। The 180 degree meridian is exactly opposite the 0 degree meridians। ठीक है, जो 180 डिग्री मेरिडियन है वो 0 डिग्री जो मेरिडियन है उसके बिल्कुल ओपोजिट होता है, यानी एग्जैक्टली इट्स ओपोजिट। यानी अब इसमें देखें ये 360 का हाफ है ये, ठीक है, तो अब इसमें ये 0 डिग्री के बिल्कुल ओपोजिट होगा। ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से इसको मशहूर है ये, इसको जाना जाता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है आइडियल। ठीक है, इट इज़ नाइदर ईस्ट, ये वो पॉइंट है जो ना ईस्ट की तरफ है कम्प्लीटली और ना ही कम्प्लीटली वेस्ट की तरफ है, ये एक तरह से ऑपोजिट है इसके 0 डिग्री मेरिडियन के, और इसकी ना कम्प्लीटली ईस्ट है ना कम्प्लीटली वेस्ट है। अच्छा, व्हेन वी क्रॉस द आइडियल ट्रैवलिंग, जब हम आइडियल ट्रैवलिंग को क्रॉस करते हैं और ईस्ट की तरफ जाते हैं तो एक दिन बढ़ता है। ठीक है, एक दिन बढ़ता है, जबकि व्हेन वी क्रॉस द आइडियल ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड, जब हम इस आइडियल ट्रैवलिंग के वेस्ट की तरफ जाते हैं, वी लूज 1 डे, तो एक दिन जो है वो कम होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक इतना ही है, इसको कोई इसमें मुश्किल नहीं है अगर आप इस मैप को और इस डायग्राम को अच्छे तरीके से स्टडी करें। लॉन्गिट्यूड मीन्स वर्टिकल, लैटिट्यूड मीन्स हॉरिजेंटल। अब इसमें इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, नेक्स्ट वन इज़ आइडियल, ये 3 मेन पॉइंट्स हैं इसके। आप इनको अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग करें। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको दोबारा क्लियर कर देती हूँ। और क्वेश्चन आंसर्स आपको इस चैप्टर से रिलेटेड दिए गए हैं
उनमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली मैसेज करें और इसको 2 से 3 दफ़ा इसको रीड आउट करें ताकि आपको अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ आए। थैंक यू सो मच।